Good morning, all of you. Chapter first, last topic: positive economics and normative economics. Positive economics. Positive economics deals with economic behavior related to past, present, or future. So it deals with economic behavior related to past, present, or future. Generally, it involves facts and figures. So it is related to what is, क्या है, what was, क्या था, and what would be, क्या होगा, would be. It is not necessary that statement of positive economics are always truth, but one can verify it. भैया हमें ये नहीं है कि हम एकदम सच्ची बात ही कह रहे हैं, पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसा है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे आपको पता है इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट किसी बंदे ने कह दिया इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है चाइना से भी, पर ये रॉन्ग है और हमने इसे क्या किया, वेरीफाई. मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो वेरीफाई की जा सके कि वो सही है या गलत. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद इकोनॉमिक बिहेवियर. ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है. किसी ने कह दिया हमारी कंट्री को जो इंडिपेंडेंस है वो 17 अगस्त को मिला था, हमने वेरीफाई किया, हमें पता चला ये स्टेटमेंट गलत है. हमारी कंट्री को कब मिला था इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त को या 15 अगस्त को. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स it deals with economic behavior related to past, present, or future. It is generally facts and figures, what is, what was, and what would be. It involves these statements. So, for example, on the eve of independence means at the time of independence. On the eve of independence, 22% population of India 22% population of India is absolutely poor. So, on the eve of independence, at the time of independence, 22% of India's population is absolutely poor. Means 22% हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कैसी थी, पुअर थी. भाई ये सही भी हो सकता था, गलत, पर लोगों ने क्या किया, इसे वेरीफाई किया तो ये इस बात सही निकली. पर कोई अगर ये कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना, तो लोगों ने वेरीफाई किया तो क्या हुआ, वो बात गलत निकली. मतलब जो वेरीफेबल हो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. क्लियर. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जनरली रिलेट्स टू ओपिनियंस ओनली. ओपिनियंस मीन्स हम अपनी सोच बता रहे हैं, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ रिलेटेड टू वॉट ऑट टू बी और वी कैन से वॉट शुड बी, क्या होना चाहिए. किसी ने अपना ओपिनियन रख दिया, भैया ऐसा होना चाहिए, इंडिया में ये पीएम होना चाहिए, ये वाली योजनाएं चलनी चाहिए, ये प्लानिंग चलनी चाहिए, पर ये ओपिनियन है, बता दिया. अब किसी को मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने. So normative economics deals with opinions only. So it is related to what should be, क्या होना चाहिए. For example, old age pension. किसी ने कहा old age pensions should be stopped. Old age pensions should be stopped. भाई कोई बंदा था उसने कह दिया ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप. ओल्ड एज पेंशन जो मिलती है 60+ वालों को वो बंद हो जानी चाहिए, और वो जो पैसा है वो जो यंगस्टर है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको मिलनी चाहिए. सो ये उसने अपना ओपिनियन रखा. गवर्नमेंट को मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने. मतलब ये कोई, हम ये नहीं कह सकते ये एकदम सच है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये एक ओपिनियन था. So anything which is related to facts and figures are positive economics, and anything which is related to opinions is normative economics. In positive economics, it deals with past, present or future, or it's related to what is, what was and what would be. क्या है, क्या था, क्या होगा.
फॉर एग्जाम्पल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने ये क्या था की बात की है, इंडिपेंडेंस के समय क्या था, पॉपुलेशन ऑफ 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर, इंडिया की 22% पॉपुलेशन पुअर थी, एब्सोल्युटली पुअर थी। सो ये हमने क्या किया, मतलब वेरीफाई किया। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज ट्रू, और वी कैन से इट इज ऑलवेज रियल स्टेटमेंट्स, बट वन कैन वेरीफाई इट, हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं ये सही है या गलत है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियन, और वी कैन से डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ऐसा होना चाहिए, गरीबी हटनी चाहिए, ये हमारे ओपिनियन है, हम कोरोना ख़त्म होना चाहिए, बहुत सारे ओपिनियंस होते। अब ओपिनियंस हैं हमने रखे, सो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब भाई क्या होना चाहिए, अब गवर्नमेंट देखेगी उसे पूरा करना या नहीं। हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस ओनली। क्लियर? So in this chapter we studied about economics. What is economics? Economics means it is a subject that focuses on rational management of limited resource and unlimited wants in such a manner that our social welfare or our total satisfaction is maximized. फिर there are 4 types of economics: macro and positive normative. Microeconomics, it deals with small units, or we can say it deals with small problems, or it deals with individuals. For example, individual demand, individual consumer, producer, individual supply, etc. Macroeconomics, macro means large, so it deals with problems related to whole economy, or we can say related to whole society. So macroeconomics deals with problems which is not for individual, which is related to whole society, like poverty, population, inflation, deflation. Inflation means rise in prices, deflation means decrease in prices. Then economy means it is an area where people earn for their living. एक एरिया जहाँ people क्या कर रहा है, कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, लिविंग के लिए. There are 3 types of economy: market economy, mixed economy and central planned economy. In market economy there is no role of government. All the decisions regarding what to produce, how to produce and for whom to produce, क्या produce करें, कैसे करें, किसके लिए करें, all the decisions are taken by producers without interference of government. So the main motive of producer is profit maximization. So poorer sections are often ignored in this economy. On the other hand, central planned economy is just opposite of market economy. All the decisions regarding what to produce, how to produce and for whom to produce are taken by government. So the main motive of government or central planned economy is social welfare. Number 3rd, mixed economy. It is a mixture of both market economy as well as central planned economy. For example, India is an example of mixed economy because in India some sectors like Reliance, steel industry, iron industries comes under private sector. On the other hand, Indian Oil, Indian Railway, Bhilai steel plants comes under public sector. So there are 3 types of economy: market economy where all decisions are taken by producers, central planned economy where all decisions are taken by government, and mixed economy where all decisions are taken by both private sector as well as public sector. Then positive economics and normative economics. Positive economics deals with economic behavior related to past, present or future, or we can say it deals with facts and figures. So it is related to what is, what was, what would be, क्या है, क्या था, क्या होगा. For example, on the eve of independence, 22% of India's population is absolutely poor. India की population 22% कैसी थी, poor थी at the time of independence. So it is not necessary that positive economics is always true, but we can verify it कि ये सही है या नहीं है. On the other hand, normative economics deals with opinion, और we can say it deals with what should be, क्या होना चाहिए. लोगों ने बताया ऐसा ऐसा होना चाहिए. सो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे मानना है या नहीं मानना. फॉर एग्जाम्पल, समवन सेज ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड. किसी ने कहा ओल्ड एज पेंशन को क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए. ठीक है, ये उसका ओपिनियन था. अब गवर्नमेंट इसे मानती है नहीं मानती है, गवर्नमेंट के ऊपर है. सो इट डील्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस.
chapter first complete. Thank you.